वो जो नाम है वो राजाराम मुलिक है, जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है वसई विरार के। ये जो राजनीति जो कर रही है, षड्यंत्र राजनीति है, इसको बोलते हैं उजड़ों की राजनीति। हमारे इसमें हमारा उसको ही पार्टी बढ़ाने का नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसको अकल पट्टी करने का, और ऊपर वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी शायद इधर पार्टी नहीं बढ़ाने का है। ऐसा है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको डायरेक्ट नोटिस निकाल के वो खुद बोलता है कि प्रदेश वाले मेरे लिए काम करते हैं। पार्टी में राजाराम मुलिक, अरविंद मेरडे, ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात नगर पालिका में बैठे रहते हैं, खाली वसूली करते हैं, पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते ये लोग। और ये इस बात का मैं दावा करता हूँ, मैं 2.5 साल पार्टी में था, अभी मैंने 2 महीना पहले राजीनामा किया हुआ है इनकी यही हरकतों की वजह से। ये पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, पार्टी को बढ़ाते नहीं, घटाते। अशोभनीय और अमाननीय घटना है। और मेन बात तो खुद अपने ही पार्टी का जो है, जो ये मुलिक है, ये सब इन्होंने काम कर रहा है ना, जो काफ़ी इसके तो हम लोग एकदम निषेध करते हैं, जाहिर निषेध है इनका। और वो हमारा अपमान नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं। ये अपमान है माननीय शरद चंद्र पवार साहब का, ये अपमान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ये अपमान है सुप्रिया ताई सुले का, ये अपमान है अजीत दादा पवार साहब का। जी हमारे आँख से आंसू गिरा था जब पार्टी का बोनर उन्होंने लातों से तले दबाया था, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पैसे की राजनीति चल रही है। मुलिक को ये सोचना चाहिए कि जो जूने कार्यकर्ता है वो क्यों नाराज है तुमसे, जूने कार्यकर्ता क्यों नाराज है तुमसे। अरे इनकी लायकी है क्या 100 वोटों की? 100 वोट की लायकी नहीं, और ये युति करके खाली संधि में सीट लेना जानते हैं। अरे कभी लड़े हैं क्या इलेक्शन किसको होता है मालूम है क्या इनको? अरे लगता है राष्ट्रवादी हैं, हम कहीं भी रहेंगे अपना। देखिए हमारा आजीविका चलती है हमारे मेहनत से, ना कि पार्टी के दम से। हम पार्टी के दम पे नहीं है और ना ही किसी पद की। देखिए जो करता है ना उसको पद की अपेक्षा नहीं होती। कल भी हमको पद की अपेक्षा नहीं थी, आज भी हमको पद की अपेक्षा नहीं। हम घर में बैठेंगे अपने, लेकिन झंडा उठाएंगे भी तो खाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब के नाम से हम चलते, उनके आदर्शों को मानते हैं। हमारे सामने हमारे माननीय का झंडा, हमारे माननीय का बैनर तोड़ा जाता है, हमको तकलीफ नहीं होगी। इनकलाब न्यूज़। मामला ये है कि हमारे यहाँ पे एक प्राइवेट लैंड में ये पोस्टर लगा था, जो हमारा होर्डिंग था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जो हमारी नियुक्ति की थी पालघर जिला के अध्यक्ष पद की, उसका यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ था। तो ये पोस्टर हमारे कई लोग हैं, ये जो महानगर पालिका के कर्मचारी है, जो वसई विरार के महानगर पालिका कर्मचारी है, उन्होंने यहाँ पर आके ये पोस्टर तोड़कर, अपने पैरों से तोड़कर उनके ऊपर कार्रवाई की और वो लेके गए। जब उनको हमने जाके कार्यालय में पूछा कि भाई ये जो पोस्टर आपने तोड़ा है इसके पीछे कौन है, क्यों तोड़ा है, तो उन्होंने हमको बता दिया कि भाई ये पोस्टर जो हमने तोड़ा है, हमारे पास बहुत प्रेशर था, हमको बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि ये पोस्टर यहाँ से हटा दो करके। तो मैंने पूछा भाई कौन है, बता दो करके। तो काफ़ी बोलने के बाद में उन्होंने बोला भाई मैं बोलता हूँ करके, उनका उन्होंने नाम बता दिया है। और वो जो नाम है वो राजाराम मुलिक है, जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है वसई विरार के। ये जो राजनीति जो कर रही है, षड्यंत्र राजनीति है, इसको बोलते हैं उजड़ों की राजनीति। हमारे इसमें हमारा आज तक जो राजकारण चल रहा है, ये 80% हमारा समाजकारण है और 20% हम राजनीति करते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से अगर हमारे पर, अगर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीछे से अगर ये राजनीति करता रहेगा तो हम सहन नहीं करेंगे और हम रास्ते पे उतर के इसके आंदोलन करेंगे और इसका जवाब हम मांगने वाले हैं। उनको लगता है कहीं मेरे से कोई बढ़कर और ना रहे, और उनका फोटो इस पर नहीं था, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो है उनसे भी बढ़कर वो लगता है कि उनको अपना फोटो होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पोस्टर लगे थे, स्टेशन के पास हमारे पोस्टर्स लगे थे, वो भी उन्होंने महानगर पालिका को प्रेशर दे के हटवा दिए हैं। और जो भी इसके पीछे है वो जल्दी उनका चेहरा सामने आ जाएगा। हमारे पास वो 3 पोस्टर थे, तीनों पोस्टर इन्होंने प्रेशराइज करके हटवा दिए। ये जो कर्मचारी है जो महानगर पालिका का, उन्होंने खुद हमको बोला है कि ये आपके जो जिला अध्यक्ष है राजाराम मुलिक, उन्होंने ये पोस्टर आपको हटाने के लिए बोला है और दिन रात हमको ये फ़ोन करते रहते हैं कि ये पोस्टर यहाँ से हटा दो करके। अशोभनीय और अमाननीय घटना है। और मेन बात तो खुद अपने ही पार्टी का जो है, जो ये मुलिक है, ये सब इन्होंने काम कर रहा है ना, जो काफ़ी इसके तो हम लोग एकदम निषेध करते हैं, जाहिर निषेध है इनका। और मेन बात तो ये जो है, ये प्राइवेट लैंड पे बैनर था और वहाँ पे हमारे शरद पवार जी का फ़ोटो था। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत ही बड़ा मतलब सदमा है। हम लोग बहुत यहाँ पे हम लोग हट हुए हैं, तो ये हम लोग को नहीं, मतलब हमें नहीं जाहिर निषेध।
राजा राम मुलिक का लड़का नगर पालिका में कार्यरत जिसे जुड़ा नगर पालिका, तो उसकी वजह से भी इसको वो बेनिफिट मिलता है। और ये जो बैनर निकालने का काम अभी ये नया नहीं है, इसके पहले भी साथीवली में भी ऐसी घटना हुई है। जो शरद पवार साहब का फ़ोटो भी इन लोगों ने पाट फूट के फेंक दिया, वो सब देखा है लाइव, और उसका भी पहले से हम लोगों के पास सब पड़ा है। हमने इसकी शिकायत ऊपर भी की थी, लेकिन राजा राम मुलिक के खिलाफ कोई शिकायत सुनता भी नहीं। और हम चाह रहे हैं कि इस पर जो है पार्टी अपने हिसाब से जो है ये करे और कानूनी कार्रवाई हो, या फिर उनके हिसाब से जैसे। और पार्टी में राजा राम मुलिक, अरविंद मेरडे, ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात नगर पालिका में बैठे रहते हैं, खाली वसूली करते हैं, पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते हैं लोग। और ये इस बात का मैं दावा करता हूँ, मैं 2.5 साल पार्टी में था, अभी मैंने 2 महीना पहले राजीनामा किया हुआ है इनकी यही हरकतों की वजह से। ये पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। पार्टी को बढ़ाते हुए घटाते हैं, एक दूसरे को खाली इसको निकाल उसको निकाल, ये कर वो कर, इनका यही काम रहता है, दूसरा कुछ नहीं। घटना जी घडली ती फार गंभीर स्वरूपाची आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते। जिल्हाध्यक्ष वही है, उसको ही पार्टी बढ़ाने का नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसको अकलपट्टी करने का, और ऊपर वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी शायद इधर पार्टी नहीं बढ़ाने का है। ऐसा है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट नोटिस निकाल के वो खुद बोलता है कि प्रदेश वाले मेरे लिए काम करते हैं। करता है जिसके पास वोटर है, जो जमीन स्तर पे लड़ाई लड़ा है, जो जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ा है, उसको ये लोग कागज के जैसा मक्खी के जैसा निकाल के फाड़ देते। इनका काम ये है खाली अपनी राजनीति कैसे जमे और कैसे इनका घर भरे। हमारा अपमान नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं। ये अपमान है माननीय शरद चंद्र पवार साहब का, ये अपमान है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ये अपमान है सुप्रिया ताई सुले का, ये अपमान है अजीत दादा पवार साहब का। आप ये समझिए, हमारे आँख से आंसू गिरा था जब पार्टी का बोनर उन्होंने लातों से तले दबाया था, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पैसे की राजनीति चल रही है। मुड़ीक को ये सोचना चाहिए कि जो जूने कार्यकर्ता हैं वो क्यों नाराज है तुमसे, जूने कार्यकर्ता क्यों नाराज है तुमसे। अरे इनकी लायकी है क्या 100 वोटों की? 100 वोट की लायकी नहीं, और ये युति करके खाली संधि में सीट लेना जानते हैं। अरे कभी लड़े हैं क्या इलेक्शन किसको होता है मालूम है क्या इनको? अरे लड़े होते तो मालूम होता। हमने लड़ा, हमारी माँ को लड़ाया विरार से, और गढ़ से लड़ा, जान वीर विरोध आते थे वहाँ से लड़ा है। 10 साल के वर्षों में आज तक की मैं बात करता हूँ, तालुके में किसी ने इतना ज़्यादा वोट नहीं लाया, वो हमारे परिवार से आया। लेकिन हमको भी दूध की मक्खी की तरह से बाहर निकाल के रख दिया गया। लेकिन हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, हम कहीं भी रहेंगे। अपना देखिए, हमारा आजीविका चलती है हमारे मेहनत से, ना कि पार्टी के दम से। हम पार्टी के दम पे नहीं है और ना ही किसी पद की। देखिए, जो करता है ना उसको पद की अपेक्षा नहीं होती। कल भी हमको पद की अपेक्षा नहीं थी, आज भी हमको पद की अपेक्षा नहीं। हम घर में बैठेंगे अपने, लेकिन झंडा उठाएंगे भी तो खाली राष्ट्रपति शरद चंद्र पवार साहब के नाम से हम चलते, उनके आदर्शों को मानते हैं। हमारे सामने हमारे माननीय का झंडा, हमारे माननीय का बैनर तोड़ा जाता है, हमको तकलीफ नहीं होगी? जारी रहेगा जब तक राजा राम मुलिक अपने पद से इस्तीफा न दे दे या उसकी हकालपट्टी न हो। दूसरा, वो जो नगर पालिका का जो भी ऑफिसर यहाँ आया था, जो भी कर्मचारी था, वो राजा राम मुलिक के कहने पे अगर ये काम किया है, किया ही है, उसने बोल भी दिया है, बोला ही है, तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए नगर पालिका में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी वसई विरार में सिर्फ एक चेहरे पर टिकी हुई है और वो चेहरा राजा राम मुलिक का है। लेकिन वही चेहरे के खिलाफ राष्ट्रवादी के हर एक कार्यकर्ता नजर आते हैं, क्योंकि बैनर और पोस्टर और होर्डिंग में अगर कोई दिखना मांगता है तो राजा राम मुलिक। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि सब के सब एक समान और पार्टी के हर एक बैनर का सम्मान। इंकलाब न्यूज़ में अल्ताफ जीवानी, हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकिलाब द फायर। मैं उमेश चामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात।